नमस्ते। आज बात करेंगे भारत के दिल यानी मध्य प्रदेश की, जहां कुछ बहुत ही असाधारण हो रहा है। ये सिर्फ किसी राज्य की तरक्की की कहानी नहीं है, बल्कि ये उन आंकड़ों और महत्वाकांक्षाओं की कहानी है जो एक नए भविष्य की तस्वीर बना रही हैं। तो चलिए इस दिलचस्प बदलाव की परतों को खोलते हैं। जी हाँ, 526%। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये 2020 के बाद से मध्य प्रदेश आने वाले टूरिस्ट की संख्या में हुआ एक जबरदस्त इजाफा है। और ये इस बात का पहला संकेत है कि इस राज्य में जो बदलाव हो रहा है उसकी रफ्तार कितनी तूफानी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस जबरदस्त बदलाव के पीछे है क्या? और इसका जवाब वो छिपा है एक डॉक्यूमेंट में, जो सिर्फ नंबरों का हिसाब किताब नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के आने वाले कल का रोड मैप है, यानी राज्य का बजट। तो चलिए सबसे पहले उस एरिया को समझते हैं जहां ये बदलाव सबसे साफ नजर आ रहा है, यानी टूरिज्म। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक से पूरी दुनिया की नजरें मध्य प्रदेश पर आकर टिक गईं? ये आंकड़े देखिए, ये खुद अपनी कहानी कह रहे हैं। 2024 में 13 करोड़ से भी ज्यादा पर्यटक। और इसमें सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? कि इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, मतलब करीब करीब 11 करोड़, स्पिरिचुअल टूरिज्म से आ रहा है। ये दिखाता है कि मध्य प्रदेश अब सिर्फ एक हिस्टोरिकल जगह नहीं, बल्कि खुद को भारत के एक आध्यात्मिक केंद्र के तौर पर भी स्थापित कर रहा है। तो ये जो ग्रोथ है, इसे फ्यूल कहाँ से मिल रहा है? इस विकास को ताकत कहाँ से मिल रही है? इसके लिए हमें चलना होगा 2025-26 के बजट के अंदर, क्योंकि यही वो इंजन है जो इस पूरे बदलाव की गाड़ी को आगे खींच रहा है। यहाँ से हमें एक बड़ी पिक्चर मिलती है। जीएसडीपी मतलब स्टेट की जो इकोनॉमी है, उसकी रफ्तार वो 13% बढ़ने का अनुमान है। और इस रफ्तार को बनाए रखने के लिए सरकार अपना खर्च भी 14% तक बढ़ा रही है। मतलब साफ है, राज्य अपने भविष्य पर एक बोल्ड दांव लगा रहा है। तो सवाल ये है कि इतना बड़ा खर्च, इसके लिए पैसा आ कहाँ से रहा है? देखिए, ये इंटरेस्टिंग है। राज्य अपनी कमाई का लगभग 45% हिस्सा अपने खुद के टैक्स और रिसोर्सेज से जुटा रहा है। ये फाइनेंशियल आत्मनिर्भरता की तरफ एक मजबूत कदम है, जबकि बाकी का हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद से आता है। तो अभी तक हमने बड़े बड़े नंबर्स की बात की है ना? पर सवाल ये है कि ये करोड़ों रुपए असल में जमीन पर दिखते कैसे हैं? चलिए देखते हैं कि कैसे ये बजट का पैसा स्टेट के कल्चर और हेरिटेज में एक नई जान डाल रहा है। 27%। ये कैपिटल आउटले में हुई बढ़त है। अब ये कैपिटल आउटले क्या है? आसान भाषा में समझें तो ये वो पैसा है जिससे भविष्य के लिए एसेट्स बनते हैं। सड़कें, बिल्डिंग्स, मतलब वो चीज़ें जो सालों तक राज्य के काम आएंगी। और हाँ, ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ कंक्रीट तक ही सीमित नहीं है। मतलब एक तरफ जहां मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ यही पैसा हमारी सदियों पुरानी धरोहरों को सहेजने में और उन कारीगरों को मजबूती देने में लग रहा है जिनकी कला पीढ़ियों पुरानी है। और इस इन्वेस्टमेंट का असर देखिए जमीन पर बिल्कुल साफ साफ दिखता है, चाहे वो खजुराहों के मंदिर हों जो पत्थरों पर लिखी कविताओं जैसे हैं, या फिर चंदेरी का कपड़ा जिसे कहते हैं बुनी हुई हवा। मध्य प्रदेश अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को अब पूरी दुनिया के सामने बहुत गर्व से रख रहा है। लेकिन देखिए, डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स तो नहीं होता ना। इसका असली इम्पैक्ट तो लोगों की जिंदगी और नेचर पर दिखना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि बजट इस फ्रंट पे क्या कर रहा है। 18,669 करोड़ रुपए। ये एक बहुत बड़ी रकम है, और ये सारा पैसा सीधा राज्य की महिलाओं के हाथों में जा रहा है, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के जरिए। ये सिर्फ एक सरकारी स्कीम नहीं है, ये विमेन एम्पावरमेंट की तरफ एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल स्टेप है। और कमाल की बात यह है कि ये योजनाएं सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं हैं। इनकी पहुंच बैगा जैसी खास जनजातियों तक है, जिन्हें प्यार से प्रकृति का पुत्र भी कहा जाता है। इससे पता चलता है कि विकास की जो धारा है वो समाज के सबसे जरूरतमंद लोगों तक भी पहुंच रही है। इंसानों की ही तरह इस धरती की एक और कीमती धरोहर है, और वो है यहाँ के वन्यजीव। और मध्य प्रदेश इस धरोहर का भी सबसे बड़ा रखवाला है। आज ये स्टेट टाइगर, लेपर्ड और चीता, इन सब शानदार जानवरों का घर है। सच में भारत का वाइल्ड लाइफ पैराडाइज। लेकिन इस चमकती हुई तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है। देखिए, इतने बड़े और एम्बिशियस खर्च के साथ कुछ सीरियस इकोनॉमिक चैलेंजेस भी सामने आते हैं। ये चार्ट देखिए, ये फिस्कल डेफिसिट की कहानी बताता है। मतलब सरकार की कमाई और खर्च के बीच का जो गैप है वो।
जैसा कि हम देख सकते हैं ये गैप लगातार बढ़ रहा है और इसका सीधा मतलब ये है कि ग्रोथ की इस रफ्तार को मेंटेन करने के लिए राज्य को और ज्यादा कर्ज लेना पड़ रहा है। और यही बात हमें सबसे जरूरी नंबर पर ले आती है। अनुमान है कि 2026 तक राज्य पर जो कुल कर्ज होगा वो उसकी पूरी इकॉनमी का लगभग 31% तक पहुंच जाएगा। अब ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि कर्ज का ये बोझ आगे चलकर राज्य के विकास की राह में एक रुकावट भी बन सकता है। और आखिर में मध्य प्रदेश की ये पूरी कहानी हमें इसी एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है, क्या तरक्की की तेज रफ्तार और अपनी सदियों पुरानी विरासत के सम्मान के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाना मुमकिन है? इसका जवाब जो भी होगा वो सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा सबक होगा।